आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 23/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक में से 13, 14 और 15 अध्याय। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए हैं। ये देश रह गए हैं अर्थात फिलिस्तीसियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी मिस्र के आगे शीहोर के लेकर उत्तर की ओर एक्रोन की सीमा तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और फिलिस्तीसियों के 5 सरदारों अर्थात अज्जा, अशदोद, अश्कलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिण की ओर अव्वी भी, फिर उसके एपेक के एमोरियों की सीमा तक कनानियों का सारा देश, और सिदोनियों का मारा नामक देश, और गवालियों का देश, और सूर्योदय की ओर हिम्रोन पर्वत के नीचे से बलगाद से लेकर हमात की घाटी तक सारा लबानोन, फिर लबानोन से लेकर मिस्रपोतेम तक, और सिदोनियों के देश के निवासी इनको मैं इज़राइलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डाल कर उसको देश के इज़राइल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश में से 9 गोत्र और मनशेस के आधे गोत्र का उसका भाग होने के लिए बांट दे। रूबेनियों गादियों को तो वह भाग मिल चुका है जिसे मूसा ने उन्हें यरदान के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने यह उन्हीं को दिया था, अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और उस घाटी के बीच के नगर को छोड़कर दिबोन तक, मदेबा से पास से सारा चोरस देश और अम्मोनियों की सीमा तक, हेशबोन और विराजने वाले एमोरियों के राजा सीहोन के सारे नगर, और गिलाद देश और गशूरियों और माकी वासियों की सीमा, और हेब्रोन पर्वत और सल्का तक सारा बाशान, फिर असरोत और एद्रोई के विराजने वाले और ओग का सारा राज्य को रपाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उनके देश से निकाल दिया था। परंतु इज़राइलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश में से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इज़राइलियों के मध्य में आज तक रहते हैं, और लेवी के गोत्रियों को उनके कोई भाग न दिया, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी की हव्य करके उनके लिए भाग ठहरे। मूसा ने रूबेन के गोत्र और उसके कुल के अनुसार दिया, अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर के लेकर और उसकी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर मदेबा से पास का सारा चोरस देश, फिर चोरस देश का हेशबोन और उसके सब गांव, फिर दिबोन, मबोलताब, मेतबलोन और यहिस्सा, कदेमोत, मेपात, किर्यात्रीम, सिब्मा और तराई के पहाड़ का बसा हुआ सेरेस्थर, बेतपोर, पिसगा और ढलान के बेतशम्योत, और अर्थात चोरस देश के में बसे हुए हेशबोन, और विराजने वाले एमोरियों के राजा सीहोन के राज्य के सारे नगर जिन्हें मूसा ने मार लिया था। मूसा ने एवीरेगेम और सूर, हूर और रेबा नामक मिघान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सीहोन के ठहराए हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे। और इज़राइलियों ने उनको और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहलाने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। और रूबेनियों की सीमा यरदान का किनारा ठहरी। रूबेनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांव समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। तब यह ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर, और रब्बा के सामने के अरोएर और अम्मोनियों का आधा देश, और हेशबोन के रमातोत मिस्पे और बतोमनीम और उसके हमनेम और दबीर की सीमा तक, और तराई के बैथरोम और बैतरीम, सुकोत और सपोन, और हेशबोन के राजा सीहोन के राज्य के बचे हुए भाग, और कित्रोन नामक ताल के सारे, और यरदान के पूर्व की ओर का यह देश उनकी सीमा यरदान है। गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांव समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने मनशेस के आधे गोत्र को और उसका निज भाग करके दे दिया, और मनशेसियों के आधे गोत्र का निज भाग करके
कुलों के अनुसार ठहराया वह यह है, अर्थात हम नेम से लेकर बाशान के राजा ओग के राज्य का सारा देश और बाशान में बसी हुई याईर की 60 बस्तियां और गिलाद का आधा भाग और अस्त्रोत और एद्रोई के बाशान में ओग के राज्य के नगर थे और मनशेस के पुत्र माकीर के वंश का अर्थात माकीर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यहरों के पास के यरदान के पूर्व की ओर बांट दिया था ये ही है, परंतु लेवी के गोत्रों को मूसा ने कोई भाग न दिया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। जो भाग इज़राइलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एलीपेजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इज़राइली गोत्रों के पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुषों ने उनको दिया था, ये ही हैं जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों को दी थी, उसके अनुसार उसके भाग चिट्ठी डाल डाल कर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यरदान के पार दिए थे, परंतु लेवियों को उनके बीच में से कोई भाग न दिया था। यूसुफ के वंश के 2 गोत्र हो गए थे, अर्थात मनशेस और एप्रैम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग न दिया गया, केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने की चराइयाँ और उसको मिली। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार इज़राइलियों ने किया और उन्होंने देश बांट लिया। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कंजी के पुत्र कालेब ने उनसे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश वन में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश वन में भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से इसके पास संदेश ले आया और मेरे साथ जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया मैं उसे सदा के लिए तेरे और तेरे वंश का भाग होगा। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब मैं 45 वर्ष का हो चुका हूँ, और जिसमें इज़राइली जंगल में घूमते फिरते रहे और यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। मैं अब 25 वर्ष का हूँ। जितना बाल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को युपुत्र के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कंजी युपुत्र के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले हेब्रोन का नाम किर्यातरबा था और अब कनआनाकियों के सब से बड़ा पुरुष था, और वह देश में लड़ाई से शांति मिली। यहूदियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने में एदोम की सीमा तक और दक्षिण की ओर सीन के जंगल तक जो दक्षिणी सीमा पर ठहरी है, उसके भाग की दक्षिण की सीमा खारे ताल से सिरे वाले कोल में आरंभ हुई थी और जो दक्षिण की ओर बढ़ी है, और अक्रम्बीम नामक चढ़ाई से दक्षिणी ओर से निकलकर सीन होते हुए कारदेश बन के दक्षिण की ओर को चढ़ गए और हेब्रोन के पास तो अच्छार और चढ़कर ककराओ और उसके मोड़ गई, और वह अर्नोन और उसके मिस्र के नाले पर निकली और उस सीमा का अंत समुद्र हुआ। तुम्हारी दक्षिणी सीमा यही होगी। फिर पूर्वी सीमा यरदान के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरी और उत्तरी दिशा की सीमा
यरदान के मुहाने के पास और ताल के कोल को आरंभ करके बेतगला और चढ़ते हुए बेतराबा और उत्तर की ओर होकर रुबेनी बोहन नामक पत्थर तक चढ़ गई और उस सीमा में अकोर नामक तराई से दबीर की ओर चढ़ गई और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर झुकी तो तराई में दक्षिण की ओर अदुम्मी की चढ़ाई के सामने से वहां से एनमेशेश नामक सोते के पास से पहुंचकर एलरोगोइल पर निकली और वहीं सीमा हित्रोम के पुत्र की तराई से होकर यबूस और जो यरूशलेम कहलाता है के दक्षिण की ओर से चढ़ते हुए उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंची जो पश्चिम की ओर हिस्त्रोन की तराई के सामने और रपाई की तराई से उत्तर वाले सिरे पर है। फिर वही सीमा उस पहाड़ की चोटी से नप्तेह नामक सोते को चली गई और एप्रोन पहाड़ी के देश पर निकली। फिर वहां से बाला को और जो क्रियात्रीम भी कहलाता है पहुंची। फिर वह बाला के पश्चिम की ओर मुड़कर सेईर पहाड़ तक पहुंची और यरीम पहाड़ जो कसालोन भी कहलाता है उसके उत्तर की ओर होकर बेतमेश के उत्तर गई और वहां से तिम्ना पर निकली और वहां से वह सीमा एक्रोन से उत्तरी ओर के पास से होते हुए शिक्रोन गई और बाला पहाड़ होकर यशबेल पर निकली और उस सीमा का अंत समुद्र का तट हुआ और पश्चिम की सीमा महानद का तट ठहरी। यहूदियों को जो भाग उसके कुलों के अनुसार मिला उसके चारों ओर की सीमा यही हुई। युपुत्र के पुत्र कालेब को उसके यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात किर्यतिर्बा जो हेब्रोन भी कहलाता है वह अराबा ना अनाक का पिता था और कालेब में वहाँ से शेशे अहीमन और तलमे नामक अनाक के 3 पुत्रों को निकाल दिया और वहाँ से दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किर्यत्रिपेर था और कालेब ने कहा जो किर्यत्रिपेर को मार कर ले ले उसमें अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब कालेब के भाई अतनिएल कंजी ने उसे ले लिया और उसने उसके अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वह उसके पास गई तब उसने उसके पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा तू क्या चाहती है। वह बोली मुझे आशीर्वाद दे कि तू मुझे दक्षिण देश में जो कुछ भूमि तो दी है मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दिए। यहूदियों के गोत्र का भाग तो उसके कुलों के अनुसार यही ठहरा। यहूदियों के गोत्र के किनारे वाले नगर दक्षिण देश में एदोम की सीमा पर ये ही हैं, अर्थात कबसेल, एदगेर, यूकेन, कीना, दिबना, अदादा, कादेश, हेशब्रोन। यरूशलेम के निवासी यूबूसियों को यहूदी न निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यूबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं। आमीन।